बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पहाड़ विरोधी कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक। पहाड़ विरोधी कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक। पहाड़ विरोधी कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक। पर्यटन विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर्यटन विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर्यटन विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ विरोधी कंपनी गो बैक, गो बैक, गो बैक। टूरिस्टों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी बस हमारी, नहीं चलेगी बस हमारी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 200 रुपए शुल्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 200 रुपए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 200 रुपए शुल्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 200 रुपए शुल्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टूरिस्टों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और जमीन की लड़ाई होती है, शांति के साथ बढ़ती है, हमारे साथ मुखर होकर इंटरनेशनल बॉर्डर में भी लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ से नेपाल चले जाएं तो वहाँ से भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से 200 रुपए। ये हमारा दुर्भाग्य बन चुका है कि हमने एक ऐसी सरकार इस राज्य में चुन ली है, ये तराजू वाली पार्टी है। आप देखिए 3 अक्टूबर 2018 को इन्वेस्टर समिट के नाम पर इन्होंने उत्तराखंड से भू कानून समाप्त किया। और अब आप देख लीजिए यहाँ के मसूरी के मूल निवासी जिनकी अपनी जमीन पर ये नगर पालिका ने इनको सड़क बना कर दी, और आज जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप पर एक ऐसे पर्यटन विभाग की कंपनी ने ऐसे ठेकेदार को काम दे दिया, उसने हमारे मूल निवासियों की सड़क पे बैरियर लगाकर जाम लगा दिया। अब मुझे मेरे गांव में जाने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए 200 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर मैं अपने घर जाऊंगा। ये ऐसा काला कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। ये समझ सकते हो आप कि उत्तराखंड के अंदर ये कैसी सरकार है। अगर हम बागेश्वर चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं आप बाहर के हो, पत्रकारों को ये कहते हो कि आप बाहर के हो, आप यहाँ कवर नहीं कर सकते। मैं मसूरी के अंदर अपने घर में मिलने किसी से जा रहा हूँ तो मुझसे कहा जा रहा है कि 200 रुपए दोगे तब अपने रिश्तेदार से मिलने जाओगे। ये कैसी सरकार है? ये तो हमारे रस्तों को बेच खाई, ये हमारे जल जंगल जमीन बेच खाई, भू कानून समाप्त कर कर उत्तराखंड के मूल निवासी को गुलाम बनाने की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। इसी मसूरी के अंदर 84 परिवार सेफन कोर्ट के इन्होंने उजाड़ कर एक ट्रॉला कंपनी को जो है वो जमीन आवंटित कर दी। आज तक एक भी उसमें ट्रॉला जो अभी तक ट्रॉली बनी नहीं है। कहने का मतलब है धीरे धीरे मसूरी की रानी जो उत्तराखंड के मूल निवासियों का आजीविका का एक साधन था, इस संसाधनों को धीरे धीरे बाहर वालों को बेचकर हमको उत्तराखंड के अंदर गुलाम बनाने की ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके विरोध में हमारा ये कहना है, सरकार आए, हमें ये कागज दिखाए, हम ये धरना उठ जाएंगे। आज हमारा ये सांकेतिक धरना है और हमारा स्पष्ट कहना है कि मूल निवासी की जमीन पर यदि इसी तरीके के बैरियर लगाकर सरकार कब्जा करवाएगी बाहर वालों को तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने राज्य लड़के लिया है, 42 से ज्यादा शहादतें दी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही राज्य के अंदर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमको फिर कहीं शहादत देनी पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न न आए। सरकार का नुमाइंदा आए, हमें कागज दिखाए कि ये जमीन सरकार की है, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। और अगर हमारी जमीन पर, मूल निवासी की जमीन पर ऐसे सरकार कब्जे करवाएगी तो इसके गंभीर परिणाम सरकार भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये तो अभी शुरुआत है और इस शुरुआत का अंजाम सरकार के हाथ में है। या तो स्वार्थपूर्ण सभी को जाने का यहाँ पर लोकल आदमियों को फ्री करे, आप अपने यात्रियों से जो लूट करनी है करे, मगर मूल निवासी से अगर पैसा लोगे तो इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये सांकेतिक धरने का उद्देश्य ही है। मैं देख रहा हूँ कि कई पर्यटक भी वापस चले गए हैं। किसको पता चला कि 200 रुपए यहाँ पर फीस ली जा रही हो, तो यहाँ पर कभी आते थे फ्री में आते थे पहाड़ों की हवा खाने, लेकिन 200 रुपए लिए जा रहे हैं। ऊपर हमारे चाउमीन की दुकान चलाने वाले, कुरकुरे बेचने वालों की पिछले 10-12 दिनों से एक चाउमीन नहीं बिकी है। कारण ये कि इनके अपने पैकेज से ग्राहक जा रहे हैं, इन्हीं के पैकेज से वहाँ घूम कर चले आ रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों की जो है स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो दुकान खोलकर बैठे हैं, 100 रुपए की बिक्री नहीं हो रही है। और यहाँ के लोकल जो राजनीतिक बेईमान हैं वो
कल से इस बात को कह रहे हैं कि ये यूकेडी वाले आए हैं, हम भाजपा के हम नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के हम नहीं जाएंगे। ये जो समाज को तोड़कर आंदोलनों को कमजोर करने की मानसिकता ये राष्ट्रीय पार्टी कर रही है, इसके जाल में उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं फंसेगा। आप देख सकते हो तमाम मसूरी के लोग उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में इसलिए खड़े हैं, उनको लगता है कि हमारा हक अगर कोई बहाल करा सकता है तो वो लोकल पार्टी यूकेडी है। निस्वार्थ होकर हम इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भाजपा और कांग्रेस से इस आंदोलन को देख रहा है, उनको मैं चेता दूं, जिन्होंने 42 शहादत इस राज्य के बनाने के लिए दी, वो भाजपा कांग्रेस को बेईमानी से पोषित करने के लिए नहीं हमने शहादत दी। तो जो इस राजनीतिक चश्मे से इस राज्य को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हमारा सांकेतिक धरना है, सरकार या तो सही रास्ते आ जाए, वरना सरकार से टकराव होगा निश्चित रूप से। कुछ लोग आपका भी मेरी जमीन हत्या दी इन्होंने। अच्छा। और मेरे घर के आगे जालीदार उतार बाढ़ कर दी, 7.5 फीट ऊंची, हम बाहर भी नहीं आ सकते हैं। पीठ में सामान ला रहे हैं, पानी की बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी भी नहीं आने दे रहे हैं इस रास्ते पानी की। हाँ, वो जालीनुमा हमने भी देखा था कि जालीनुमा एक पूरा लगा दिया है। तो ये स्थिति लोकल लोगों के साथ की हुई। गोनियाल जी, आप तो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं और मसूरी विधानसभा से, ये लोकल गांव के लोग हैं। 7.5 फुट जाली जो हमने अपनी वीडियोस में भी दिखाई थी, 7.5 फुट लंबी जाली, आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं कि क्या तानाशाही है सरकार की? देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के मंत्री कभी यहाँ के मंत्री ने बसाने का काम नहीं करा। इन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, पर ये उसको उल्टा करते हैं, सबका उजाड़ने का काम करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए, सिफनकोट हो गया, जहाँ की जितनी गरीब बस्तियां हो गई, इन्होंने भू माफियाओं को पनपाने का काम करा है यहाँ के मंत्री ने, और जितने गरीब आदमी है उनको उजाड़ने का काम किया है। तो जहाँ तक मेरा देखना है, तो हमने इसमें कई बार आवाज भी उठाई, पर आवाज दबाने का काम किया है सरकार ने, क्योंकि ये सरकार पहाड़ विरोधी सरकार है। इन्होंने पहाड़ के लिए कभी भला नहीं सोचा, इन्हें भारी व्यक्ति को पनपाने का करा है। आज हम मसूरी में देखा जाए तो सर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, पर जो गरीब आदमी है उनके कोई व्यवसाय के लिए सब हटाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लीज पे दी जा रही है। तकरीबन कितनी भूमि है मोहित भाई? 800 बीघे जमीन बताइए। 800 बीघे जमीन पर्यटन विभाग ने लीज पर दे दी गई है। लेकिन लीज पे दीजिए आपकी जमीन है, लेकिन कम से कम गाँव वालों को तो जाने दीजिएगा। भाई साहब, आपकी मेरे ख्याल से जमीन थी यहाँ पर? ठीक है, अभी भी है। अच्छा, एक्चुअली हमारी है पूरी लैंड जो है। कितनी है तकरीबन? ये थी 942 एकड़ थी, बाकी हमने कुछ बेची है इसमें। अच्छा। ये थोड़ी बहुत बची है। अच्छा। बट लेकिन रोड ही हमारी प्राइवेट है। ये रोड इनमें से नगर पालिका ने बनाई हुई है। हाँ, अच्छा। ये रोड हमारी पर्सनल रोड है। ये रोड हमने आज तक नहीं बेची, ना हमें कभी कंपनसेशन इसका लिया, ना कभी लिया। ठीक है ना? तो ये रोड वगैरह सारी तो इसमें बैरियर लगाने का इनका मतलब ही नहीं। बैरियर लगाएंगे तो हम ही लगाएंगे, चाहे हम चैरिटी को देते। बिल्कुल। बट लेकिन हम जो है बैरियर वगैरह कितने रुपए में ली है लीज पे? कुछ इस बारे में जानकारी? कितने साल की ली है भैया? ये पता है, हमने एक्चुअली ये टूरिज्म को हमने पहले जो लैंड अपनी सेल आउट करी थी, तो टूरिज्म का ऊपर से है गेट इसका। अच्छा। इन लोगों ने नीचे लगा दी है, तो हमारी भूमि में ही लगी हुई रोड है पूरी की पूरी जो है ये है। तो सीधा तौर पर तानाशाही होगी। तानाशाही होगी बस, ये इनकी मन मर्जी सीधे तौर पर कि भाई आप कहीं पर भी यहाँ पर बैरियर लगा दे, आज यहाँ पे लगाया, कल कहीं और पे लगा दें। देखिए, सरकार तानाशाही तो कर रही है। हाँ। साथ में कल हमने एक बयान सुना, एक शासकीय अधिकारी है, कोई कर्नल पुंडीर हैं। हाँ। वो क्या कहते हैं, जो यहाँ पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो गुंडे हैं। अच्छा। उनको 3rd क्लास कहा जा रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी हम गुंडागिर्दी पे नहीं उतार हुआ है। जिस दिन हम गुंडागिर्दी पे उतार हुआ है, तो न एक बैरियर रहेगा, न इनका तामझाम रहेगा, न कोई यहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही है, न हम संचालित होने देंगे। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अंबानियों हो चाहे अडानियों हो चाहे भारियों हो, हम किसी को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जल जंगल जमीन हमारे हैं, इस पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है, ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज हम देख रहे हैं, अपनी जमीन में आने के लिए, अपने घर के अंदर घुसने के लिए हमसे पैसा लिया जा रहा है। यहाँ लोग अपने घरों के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनको अपने घर के अंदर कैद कर दिया गया है, दुकानों के आगे फेंसिंग कर दी गई है, उनका रोजगार प्रभावित कर दिया गया है। इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो हमने राज्य बनाया है, एक लंबे संघर्ष के बाद बनाया है, हमने इसलिए राज्य नहीं बनाया कोई भारी आदमी यहाँ आएगा, कोई ठेकेदार यहाँ बाहर से आएगा, कोई कंपनियां यहाँ बाहर से आएंगे और हमारे लोगों को दमन करेंगे, उनका रोजगार को प्रभावित करेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। हम ऐसी ताकतों का हम विरोध कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों का हम विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार ने
जल्द यहाँ से बैरियर नहीं हटाया, शुल्क वसूली करनी बंद नहीं की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम मसूरी की धरती में शुरू करेंगे। बिल्कुल, ये तो वाकई में सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो जमीन है